हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप सभी से बोला था कि हम एग्ज़ाम से एक दिन पहले एक क्लास इसी टॉपिक पर करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे, और इसके साथ ही आपको क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से पेपर में करने हैं जिससे कि आप सभी के अच्छे मार्क्स आएँ। और स्टूडेंट, इसी के साथ में हम यहाँ पर 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जिनमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम्स में मिल जाएंगे। इसके लिए वीडियो आप सभी अंत तक देखिएगा। सभी स्टूडेंट्स, जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है, जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, सभी स्टूडेंट्स नोट्स बना लेना उसके, ठीक है, और अच्छे से लर्न कर लेना। और आप सभी के ऐसे फ्रेंड्स जिन्होंने आज तक एक भी क्लास अटेंड नहीं की है, उनको भी वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा और चैनल आप सभी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे आने वाली क्लासेस भी आप देख पाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स? तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम आज की हमारी क्लास। तो सबसे पहले हमारे पास में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ। जैविक खेती किसे कहते हैं? जैविक खेती के लाभ विस्तार पूर्वक बताइए। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैविक खेती का अर्थ बताएंगे, इसके बाद आप बताएंगे जैविक खेती की परिभाषा। ठीक है, जैविक खेती की परिभाषा के बाद आप जैविक खेती से होने वाले लाभ के बारे में लिखेंगे। जैविक खेती से जो लाभ होते हैं वो अनेक दृष्टि से होते हैं। इसमें किसानों की दृष्टि से लाभ अलग होते हैं, ठीक है, मिट्टी की दृष्टि से भी लाभ होते हैं और पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभ होते हैं। इनके अंदर भी आप ऐसे डाल सकते हैं कि आप ए बी सी इनको पॉइंट्स करके लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके इनके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। इसके बाद दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जैविक खाद किसे कहते हैं और इसे बनाने की प्रमुख विधियाँ बताइए। जैविक खाद किसे कहते हैं ये मैंने आप सभी को क्लास में भी करा दिया था क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको आंसर जो लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग डालेंगे जैविक खाद का अर्थ। ठीक है, उसमें आप जैविक खाद के बारे में लिखेंगे। उसके बाद में आप जैविक खाद के प्रमुख प्रकार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैविक खाद के प्रमुख प्रकार में आपके 4 प्रकार की प्रमुख खाद होती है। गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट यानी कि केंचुआ खाद, ठीक है, और आपकी हरी खाद। इन सभी के बारे में आप लिखेंगे। ठीक है, यह आपका सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था स्टूडेंट, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हमारा थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट यानी कि केंचुआ खाद, और इसके बनाने के प्रमुख अवयव क्या हैं? ठीक है, इसमें आप आंसर लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप वर्मी कंपोस्ट के बारे में लिखेंगे कि केंचुआ खाद क्या है, किस प्रकार बनती है। ठीक है, फिर आप इसकी वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद आप वर्मी कंपोस्ट से होने वाले लाभ लिखेंगे। वर्मी कंपोस्ट के जो लाभ हैं वो मैंने पीडीएफ आपको जो प्रोवाइड कराई हुई है टेलीग्राम पर, उसमें आपको वर्मी कंपोस्ट से होने वाले लाभ भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास में ये क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है तो आप सभी टेलीग्राम से देख लेंगे। ठीक है, वहाँ पर मैंने पीडीएफ शेयर की हुई है।
तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर मिल जाएगा, तो आप इन तीनों को ही अच्छे से लर्न कर लेंगे, ठीक है। जैविक खेती किसे कहते हैं, फिर आपका जैविक खाद का क्वेश्चन आ जाएगा, उसके बाद आपका वर्मी कंपोस्ट का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम देखेंगे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। शॉर्ट क्वेश्चन से आपके पास में कोई 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 4 में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने होंगे। तो आपके पास में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि रासायनिक खेती और जैविक खेती में अंतर बताइए, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने इसका PDF आपको टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है, ठीक है। और आपके पास में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैविक खेती के पर्यावरण की दृष्टि से लाभ बताइए, ठीक है। आपने ऊपर एक क्वेश्चन देखा था, जैविक खेती किसे कहते हैं और जैविक खेती से होने वाले लाभ को विस्तार पूर्वक बताइए, ठीक है स्टूडेंट। तो उसमें आपको वहाँ पर एक पर्यावरण की दृष्टि से लाभ भी मिलेगा, ठीक है। मैंने जो आपको PDF प्रोवाइड कराई गई है उसमें मिट्टी की दृष्टि से लाभ, उसमें आपको मिट्टी की दृष्टि से होने वाले लाभ के बारे में बताया गया है, ठीक है। और उसके साथ साथ ही किसानों की दृष्टि से होने वाले लाभ के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से होने वाले लाभ के बारे में भी बताया गया है। तो आप अगर जैविक खेती का क्वेश्चन याद करेंगे कि जैविक खेती किसे कहते हैं और उसके लाभ आप याद करेंगे, तो उसके साथ साथ ही आपके ये 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएगा और यहाँ पर आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में थर्ड क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जैविक खेती की आवश्यकता बताइए या उद्देश्य बताइए, जैविक खेती क्यों आवश्यक है, ठीक है। इसकी मैंने आपको यूट्यूब पर वीडियो शेयर की थी, ठीक है। आपके पास में अगर नहीं नोट्स हैं तो आप यूट्यूब की जो मैंने वीडियो शेयर आपको की थी, यूट्यूब पर ही हमने इसकी क्लास की थी, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। लिंक मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है, PDF भी मैंने आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराई है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ ही फोर्थ क्वेश्चन आपके पास में ये भी आ सकता है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के आवश्यक तत्व बताइए, ठीक है। आप ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप लॉन्ग क्वेश्चन में लिखिए, शॉर्ट में आता है तो आप शॉर्ट में लिखिएगा। अगर आपके पास लॉन्ग में आता है तो आप डिटेल में लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं उसके बनाने की विधि भी आप लिखेंगे, ठीक है। और उससे होने वाले लाभ भी आप लिखेंगे। पर अगर यही क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में पूछते हैं तो आप सिर्फ वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, केंचुआ खाद क्या होती है, किसे कहते हैं, ठीक है, और इसके बनाने की विधि ही लिखेंगे, ठीक है। डिटेल में मत लिखिएगा आप। सो स्टूडेंट्स ये हो गए हमारे 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। इसके साथ ही अब मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आप इन सभी को अच्छे से याद कर लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। और बच्चे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में ना आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना होता है, ज़्यादा बड़ा आपको लिखना नहीं होता है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन में पूछा गया है आप सिर्फ उतना ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन आएगा केंचुआ खाद को क्या कहते हैं, तो आपको सिंपल सा लिख देना है वर्मी कंपोस्ट भी केंचुआ खाद को कहा जाता है, ठीक है। आपके पास में सेकंड क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जैविक खाद किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन देख लेंगे, फसल चक्र किसे कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि फसलों को हेर फेर से बोना फसल चक्र कहलाता है,
ठीक है। आपके पास में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जैव उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं? तो जैव उर्वरक 4 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भी शेयर किया हुआ है, बाकी मैंने क्लास में नोट डाउन भी आपको करा रखे हैं। तो आप उन चारों के नाम लिख देना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखना कि जैव उर्वरक 4 प्रकार के होते हैं, और फिर 1 2 3 4 पॉइंट डाल के उनका नाम आप लिख देना, ठीक है। आपके पास में इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि हरी खाद किसे कहते हैं, ठीक है। आपके पास में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक जैव उर्वरक का नाम बताइए। तो आपको सिर्फ एक ही जैव उर्वरक का नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आपके पास में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैविक खेती की कोई एक सरकारी योजना बताइए। तो मैंने ये कुछ बच्चों को नोट कराया हुआ है क्लास में, बाकी जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है कुछ सरकारी योजनाओं के नाम मैं डाल दूँगी आज टेलीग्राम पर, ठीक है। तो आप इसको याद करके जाइएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आपके पास में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक रासायनिक खाद का नाम बताइए, ठीक है। ये तो आपको के बाद में आपके पास में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैविक खेती की परिभाषा बताइए। आपने ऑलरेडी जैविक खेती किसे कहते हैं और उसका विस्तार पूर्वक आपने लाभ वगैरह आप याद करके जाओगे तो आप इनको इजीली कर लोगे, ठीक है। केंचुआ खाद का कोई एक लाभ बताइए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कोई एक लाभ। तो उसमें भी केंचुआ खाद के भी जो लाभ उसमें बताए गए हैं पीडीएफ में, वो किसान की दृष्टि से भी हैं, मिट्टी की दृष्टि से भी हैं और पर्यावरण की दृष्टि से भी हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर कराए हैं वो सभी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। आप एक बार और देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिएगा, इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जितना इस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं सिर्फ आप उतना ही पढ़िए, उतना आप याद करके जाइएगा, पेपर आपका अच्छा ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं, ठीक है बच्चे, तो आप नोट्स बनाने के चक्कर में मत पड़िएगा। जितनी भी मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कराई हुई हैं सिर्फ आप उनको अच्छे से लर्न कर लेना। जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस करे हैं, इतना भी आप अगर पढ़ के गए ना बच्चे, तो आपका पेपर अच्छा ही होगा, ठीक है। तो क्लास को अंत तक आप देखिए, ठीक है, और आप अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा, ठीक है, अच्छे से लर्न करके जाइएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं अभी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, सभी स्टूडेंट्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है।